हेलो स्टूडेंट, ये हमारा इकोनॉमिक पोर्शन है, इकोनॉमी का पोर्शन है जिसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। जो पालमपुर विलेज है उसकी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। द पर्पस ऑफ स्टोरी इज इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रो अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। हाइपोथेटिकली विलेज क्या 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 नाम है उसका? पालमपुर। ठीक है, अब पालमपुर बेटा हाइपोथेटिकली ब्लेज है एक। ठीक है, तो ये आप काल्पनिक टाइप में समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ ब्लेज है, और आप इसको ऐसा ना समझे कि ये स्टैंडर्ड ब्लेज है, इससे इसके जैसे ही सारे ब्लेज होते हैं, इससे भी अच्छे ब्लेज होते हैं और इससे भी ख़राब ब्लेज होते हैं। आप इसको बस समझने के लिए बनाया गया है इसको कि आप किस तरीके से ब्लेज में एक्टिविटी होती है आप उनको समझ पाएँ। ठीक है, फॉर्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर ब्लेज वेयर इज सेवरेबल whereas several are other activities such as small scale manufacturing, डेयरी ट्रांसपोर्टेशन आर कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल। डेयरी देखो पहली चीज़ है एग्रीकल्चर, मेन भागा जो भी भागा पॉपुलेशन है लोकल, वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। और उसके अलावा जिस पे डिपेंड है वो है बेटा आपका सबसे ज़्यादा डेयरी, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा, अगर आप देखें गाँव में ज़्यादातर या तो वो एग्रीकल्चर ही करते हैं या फिर दूसरा उनके पास सीधा ऑप्शन निकल के आता है डेयरी का। ठीक है, आपने एक नॉर्मली सुना होगा। ठीक है, एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन मेड एफर्ट, मैनी ईटीसी। ठीक है, वी रीड थ्रो द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी लर्न हाउ द वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंडिंग टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन ब्लेस। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। पालमपुर इज द, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पालमपुर किस तरीके का गाँव है। वेल कनेक्टेड गाँव विद, इसके बगल में एक रायगंज करके गाँव है जो कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है पालमपुर से। एंड अदर रोड कनेक्टेड ब्लेस रायगंज टू फर्दर नियरेस्ट स्मॉल शाहपुर भी एक बगल में है। ठीक है, एक और गांव है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड विजुअली स्टार्टेड टू, कौन कौन से? बुल्को, कार्ट, तांगास और बोगीज। ठीक है, ये इस टाइप की जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल भी हैं लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक ऑल्सो। ठीक है, अब आती है बेसिक स्टोरी। हम वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है? द विलेज अबाउट 450 फैमिलीज। कितनी 50 है? 450 फैमिलीज और 80 अपर कास्ट फैमिलीज और नॉन मेजोरिटी ऑन लैंड इन ब्लेजर। जो ब्लेज में जो गांव में है 80 कैसी हैं? अपर कास्ट की फैमिलीज हैं जो मेजोरिटी ऑफ लैंड जिनके पास है। देयर हाउस एंड सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके जो घर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंटेड। एंड एससी, हम यहाँ पे दलित बोलते हैं जिसको, एससी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कंपेयर टू 1/3। कितनी है बेटा? 1/3 कम्युनिटी है। और आपने देखा वो जनरली 1/3 कम्युनिटी पॉपुलेशन लिव इन द कॉर्नर ऑफ विलेज। ये जनरली होता है गाँव में। आप देखना एक गाँव है वहाँ पे एक कोना दे दिया जाता है शेड्यूल कास्ट और दलितों को। वो लोग जनरली उनसे बोला जाता है, फोर्सफुली करा जाता है कि आप उसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहेंगे। ठीक है, ये गांव में जनरली होता है। ठीक है, जो अभी हमारे यहाँ कानून अपडेट होने से इन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है और कुछ हद तक हमने हटा भी दिया है। ठीक है, सो 1/3 ऑफ कॉर्नर। ठीक है, जिस तरीके से विलेज में बताया गया है। ठीक है, स्मॉलर हाउस, उनके कैसे घर हैं? हाउस स्मॉल हैं और मड वगैरह के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जगह पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर, ट्यूबवेल्स इन द फील्ड यूज्ड फॉर वेरियस स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल भी हैं उसमें, 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं। एक आपका हाई स्कूल भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड 1 प्राइवेट, जो प्राइवेट क्लिनिक है, डिस्पेंसरी क्लिनिक है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन इज अबाउट सो द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सिस्टम। कंपेयर दिस फैसिलिटी विथ दोज इन योर नेबर विलेज। आप इन सब जो फैसिलिटियाँ इसमें बताई गई हैं, आप अपने आसपास के जो गांव हैं उनमें कंपेयर करने की कोशिश कीजिए आपके गांव में क्या क्या है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज़ एन इमेजनरी, मतलब देखो मैंने शुरू में ही बोला था बेटा, एक इमेजनरी विलेज है, उसकी स्टोरी है। वी टेक थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज अक्रॉस द इंडिया फॉर्मिंग द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर एज नॉन फर्म एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्मॉल क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब वहाँ पे होता है। देखो फार्मिंग के अलावा क्या क्या होता है भाई? वहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है बहुत सी चीज़ों का। स्मॉल कीपिंग है, जैसे मान लो ये किराने की दुकान भी है एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मेन एम होता है, आप जैसे मान लो प्रोडक्शन क्या है, एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास शुगर केन है, शुगर केन मतलब गन्ना है, ठीक है। शुगर केन से आप क्या बना दें, केन शुगर बना दें, ठीक है। गन्ने से आपने शुगर बना दिया, तो ये इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या था, गन्ना, और आपने उससे शुगर बना दी, तो ये आपका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। The main of aim of production is to produce the goods services that we want. There are four required pillar फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? पहली चीज़ है बेटा लैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप कोई भी मशीन, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप कोई एक शुगर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए पड़ेगी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसा भी नहीं है कि आप ना ऐसी जगह पे गन्ने की फैक्ट्री लगा दें जहाँ से आपको गन्ना कोसों 200 किलोमीटर दूर से लेके आना पड़ रहा है, तो जहाँ आपके पास रॉ मटेरियल भी हो। एग्जांपल के लिए गन्ने का ले रहे हैं हम लोग, तो गन्ना भी हो और आपके पास ज़मीन भी हो। सेकंड है आपके पास लेबर हो, वहाँ पे जो फैक्ट्री लगेगी उसमें लेबर काम करने के लिए। थर्ड है आपके पास फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल किस किस तरीके की होती है? फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। इसको समझो बेटा। फिक्स्ड कैपिटल कैसी होती है? जैसे मान लीजिए आप गन्ने से शक्कर का मशीन लगाना चाह रहे हैं, तो मशीन आपने खरीद ली, तो वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। अब उसमें जो मशीन खराब होगी, कभी नट टूट रहा है, कभी कुछ टूट रहा है, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गई। एग्जाम्पल के लिए आपने स्कूल के लिए एक बैग खरीदा, हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो बैग आपका साल भर चलेगा, तो ये आपकी क्या हो गई? फिक्स्ड कैपिटल हो गई। फिर आपने एक नोटबुक खरीदी, लेकिन वो 2 महीने बाद भरा गई, तो आपको दूसरी लानी पड़ेगी, तो ये आपकी क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। आई होप यू आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। कौन सा? फिर आता है आपका ह्यूमन कैपिटल। अच्छा बेटा, आप सोचोगे कि लेबर हमने बोला, तो लेबर भी तो ह्यूमन ही होता है, और ह्यूमन कैपिटल कौन होता है? तो इनमें अंतर है। लेबर जो काम करती है, और ह्यूमन कैपिटल जो दिमाग लगाते हैं, जो सोचते हैं कि किस किस तरीके से, जिन पे हमारा जिन लोगों के पास एजुकेशन होती है, जो नए नए आइडियाज़ पे काम करते हैं, जिनसे जो पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, और उनसे फिर जो देश की इकोनॉमी चलती है, ठीक है, उनको बोलते हैं ह्यूमन लेबर, ठीक है। ये भी लेबर है, इनका भी आपका पूरा योगदान है, पूरा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये दिमाग कम लगाते हैं। ये काम करने के लिए जनरली कंपनी आते हैं, काम कर कर चले जाते हैं, लेकिन कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, वो है ह्यूमन कैपिटल, उससे मतलब, ठीक है। ये आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया हुआ है, फैक्ट्री सेवरेबल लेबर्स आर मशीन पे से कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, हमने अभी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।